नवग्रह को एक बार में अनुकूल करने का रामबाण उपाय। दोस्तों, हमारे जीवन पर ग्रहों का असर क्यों पड़ता है, चलिए जानते हैं। हमारा जीवन एक साधारण जीवन है। इस जीवन पर 5 तत्व और नवग्रह का असर हमारे जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हम भी सृष्टि के एक अंश के रूप में होते हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमने किस नक्षत्र में जन्म लिया और किस समय जन्म लिया और किस दिन में और किस तारीख को जन्म लिया, तो यहीं से हमारे जीवन पर ग्रहों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जिस ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है तो हमें उसी ग्रह से संबंधित परेशानियां आना शुरू हो जाती है। जैसे अगर हमें बार बार परेशानियां आ रही है या कोई भी काम कर रहे हैं वह सिद्ध नहीं हो रहा है, तो यह इस बात का संकेत है कि हमारे जीवन पर ग्रहों का असर हो रहा है। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नवग्रह को कैसे अनुकूल बनाया जाए, ताकि हमारे जीवन में कम से कम परेशानियां और समस्याओं का सामना करना पड़े। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि नवग्रह आपके अनुकूल रहे और आपको कोई भी नवग्रह परेशान ना करे, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नवग्रह को अनुकूल करने के उपाय। पहला, अगर आपको नवग्रह परेशान कर रहे हैं तो आप शिव पर चढ़ा हुआ जल 3 जगह पर लगा लें, नैनों पर, कंठ पर और मस्तिष्क पर। इन 3 जगह पर जिसने प्रत्येक दिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगाता है उसको कभी भी नवग्रह परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर शंकर जी की कृपा बरसती है, शंकर जी की करुणा बरसती है। दूसरा, नवग्रह में से कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई भी ग्रह अनिष्टकारी है, तो आपसे निवेदन है कि शंकर जी के मंदिर में जो कलश आप लेकर जाए या लोटा लेकर जाए, उस कलश या लोटे में मात्र अक्षत के 2 दाने डालकर ले जाएं। जैसे हम सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए जल में कुमकुम, हल्दी या चने की दाल डालते हैं, और अगर सूर्य नारायण से बहुत जरूरी काम है और वह हो ही नहीं रहा है या तन पर कोई रोग हो गया है, मिट ही नहीं रहा है, तो सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में हम सफ़ेद फूल डालते हैं, जिससे सारे अटके काम शीघ्र होने लगते हैं। इस प्रकार शंकर जी से निवेदन करने के लिए, हमारे ग्रह दशा सुधारने के लिए कलश या जल के पात्र में मात्र 2 पूर्ण अक्षत के दाने, जो खंडित या टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, जल के पात्र में डाल लें और शंकर जी को वह जल चढ़ा दें। ध्यान रखें, अक्षत के दाने पूर्ण अक्षत के दाने होने चाहिए, जो खंडित या टूटे फूटे कभी नहीं होने चाहिए। तीसरा, अगर कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब ग्रह बेकार चल रहे हैं, आपका हर काम असफल हो रहा हो, तो यह एक छोटा सा उपाय भी जरूर करें। दूध के पात्र में दूर्वा डाल लो और उसको पीपल के वृक्ष की जड़ों में चढ़ा दें। आपके नवग्रह राहु, केतु, शनि, शुक्र, सारे ग्रह प्रसन्न होने लगेंगे। चौथा, अगर आपके नवग्रह को प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय में से यह एक है, महारुद्र अभिषेक करवाएं। पांचवा, दोस्तों, अगर आपके नवग्रह बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हों और नवग्रह शांत ही नहीं हो रहे हों, तो
आप यथाशक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाएं। छठा, हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए एक दीपक रोज जलाना चाहिए। दीपक आप किसी का भी ले सकते हैं, चाहे वह मिट्टी हो या फिर सोना चांदी का भी ले सकते हैं, क्योंकि मिट्टी तत्व पृथ्वी तत्व होता है, तो दीपक को शुक्र ग्रह माना जाता है। और जो दीपक में तेल डालते हैं वह चंद्र ग्रह माना जाता है, क्योंकि चंद्र घटता बढ़ता है, इस प्रकार दिया जलेगा तो तेल भी घटेगा। और जो दीपक में हम बाती डालते हैं वह मंगल ग्रह कहलाता है। और जो दीपक की बाती है उसका अग्रभाग बुध ग्रह कहलाता है। और दिया में जो बाती का भाग अंदर रहता है वह मंगल ग्रह कहलाता है। और जो थोड़ा भाग बाहर रहता है वह अग्रभाग उसको बोलते हैं, वह बुध ग्रह कहलाता है। और दीपक में जैसे जैसे पीली रोशनी फैलती है वह गुरु या बृहस्पति ग्रह कहलाता है। और जो बाती जलने के बाद दीपक काला होता है वह शनि ग्रह कहलाता है। और इस दीपक के नीचे की छाया राहु ग्रह कहलाता है। और जहाँ तक इस दीपक की रोशनी जाती है उसके बाहर या उसके ऊपर की जो काली रोशनी होती है वह केतु ग्रह कहलाता है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि नवग्रह एक दीपक में निवास करते हैं, इसलिए कहते हैं कि एक दीपक जलाने से नवग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। यह दीपक जलाने का विधान है, लेकिन आजकल लोग पूजा करने में भी आलस करते हैं और फटाफट लगाई अगरबत्ती या कैंडल और बजाई घंटी और हो गई पूजा। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, जबकि हम पूजा पाठ हमारे जो भी इष्ट देव या देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। लेकिन जब हम एक दीपक जलाए बिना पूजा करते हैं तो वह पूजा पूर्ण पूजा में नहीं आती है। हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ में दीपक जलाना पूजा का सबसे अहम भाग माना गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि अगला वीडियो की सूचना आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो हर हर महादेव।